आज क्लास 9th के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर सेशन फर्स्ट। आज इस चैप्टर में हम लोग प्रीवियस के चैप्टर के बेसिस पे वर्क करेंगे। दैट मीन्स कि प्रीवियस चैप्टर में हमने जो जानकारी दी थी वो था मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो चैप्टर का नाम था। उसमें था कि मैटर के बारे में आप बताइए जो हमारे आसपास दिखता है उस मैटर के बारे में डिटेल्स आप दीजिए। तो वहां हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जाना था क्या कि अकॉर्डिंग टू स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे आसपास कितने तरीके का मैटर हो सकता है। तो हमने शुरू में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीन फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानकारी दी। इसके अलावे दो एक्स्ट्रा मैटर का भी स्टेट्स हम लोगों ने जाना जिसका नाम है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो उसके बाद जानने के बाद हम लोगों ने इवापोरेशन ये सब को थोड़ा बहुत डिटेल्स किया। अब जो यहाँ पर हम लोगों को जो पढ़ना है वो ये है कि क्या मैटर को हम अकॉर्डिंग टू प्योरिटी शो कर सकते हैं कि नहीं, या प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या हो सकता है। क्योंकि मैटर के बारे में तो हम लोगों ने जाना है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड मास एंड दे कैन फील बाय आवर सेंस ऑफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले प्यूरिटी के बेसिस पे सब्सटेंस को कितने पोर्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्सटेंस, एनी मटेरियल्स, किसी भी मटेरियल्स को जिससे ऑब्जेक्ट बने वो सब्सटेंस। ठीक है, अब ये सब जूनियर क्लासेज में हम लोग पढ़े थे। अब यहां पर जो हम लोगों को पढ़ना है वो इसका प्योर फॉर्म, दैट मीन्स प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। हम लोगों ने रेफरेंस की बांटा प्यूरिटी पर, तो सब्सटेंस को इम्प्योर और इम्प्योर फॉर्म में बांटा। दैट मीन्स कि प्योर और इम्प्योर फॉर्म में हम लोगों ने सब्सटेंस को दो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया। तो आखिर प्योर सब्सटेंस होता क्या है या इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए लिखते हैं, द सब्सटेंस हैविंग फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग। तो ऐसा सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो फिक्स्ड होना चाहिए, वो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस कहेगा। और इम्प्योर का क्या हो जाएगा, हैवंट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड या बॉइलिंग। ठीक है, ये हो। अब जानते हैं हम लोग कि प्योर सब्सटेंस को कहा दिया गया था सब्सटेंस हैविंग फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। दैट मींस कहने का सेंस कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सी। याद है हमको कि जो वाटर का प्योर फॉर्म होता है वो 100 डिग्री सी पर बॉइल करता है ना। तो दैट मींस अगर कोई आदमी हमको दे कि आपको वाटर देते हैं, बताइए कि इज इट प्योर और इम्प्योर फॉर्म, तो देखेंगे तो हम लोगों को एक जानकारी मिला कि वाटर 100 डिग्री सी पर बॉयल होता है। दैट मींस कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। ठीक है, तो अब बॉइलिंग पॉइंट वाटर की अगर 100 डिग्री सी है तो देखते हैं कि यहाँ पर ये प्योर फॉर्म में है या नहीं। तो एक वाटर हमको कोई भी रैंडम दे दिया गया है, दो तीन अलग अलग तरीके का वाटर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये केवल वाटर है, कोई भी डिस्टिल्ड वाटर चलेगा, नहीं वाटर चलेगा, ये होगा। दूसरा बीकर में हम लोग वाटर रखते हैं और साथ ही साथ इसमें सॉल्ट ऐड करें। तीसरे वाले बीकर में वाटर के साथ हम लोग शुगर को ऐड करें। इस तरीके से बहुत सारा हम लोग जो है वाटर के साथ मिक्सिंग कर सकते हैं। लेकिन जब मिक्स करके हमको ABC बीकर, तीनों का तीनों बीकर दे दिया गया कि अब बताइए इनमें से प्योर फॉर्म ऑफ वाटर क्या है। तो कुछ नहीं करना है, बस एक काम, तीनों को हीट करेंगे। तीनों ABC
तीनों वन बाय वन विकल्प को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो ये देखेंगे कि जो 100 डिग्री सी पर, दैट मीन्स जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है वो प्योर वाटर होगा, और इनमें से जिसके भी नहीं है वो नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि केवल यहाँ वाटर था, हम लोग को अभी जानकारी है, लेकिन अगर मान लो उस समय फेरबदल कर दिया तो जो भी 100 डिग्री सी पर अगर बॉइल होता तो वो मेरा प्योर वाटर, दैट मीन्स ये प्योर सब्सटेंस। जबकि यहाँ पर वाटर के साथ कुछ ना कुछ एडिशनल मिला हुआ है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो क्या होगा, 100 डिग्री सी नहीं होगा। समझने में कोई दिक्कत? तो जो सब्सटेंस का 100 डिग्री सी बताएगा वो प्योर फॉर्म होगा, नहीं बताएगा इम्प्योर होगा। वाटर के केसेस इसके अलावा भी अगर आप दूसरा कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, किसी भी एक सब्सटेंस का जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को पता है, तो अगर वो दे दिया जाए सब्सटेंस और कहा जाए कि ये सब्सटेंस 10 अलग अलग तरीके का है, कुछ को मिक्स कर दिया गया, कुछ ऐसे ही कर दिया, तो वहां पर हम देखेंगे कि क्या सही मायने में उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। यदि उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट प्योर फॉर्म से मैच कर रहा है, दैट मीन्स कि वो सब्सटेंस प्योर होगा। अदरवाइज यानी कि यहाँ पर वाटर का एग्जांपल जो कॉमनली हम लोगों को पता रहता है, तो यहाँ ये वाटर का एग्जांपल लिए वो इसलिए लिए क्योंकि वाटर का बॉइलिंग और मेल्टिंग हम लोगों को पता है, 0 डिग्री सी और 100 डिग्री सी बॉइलिंग होता है। तो हमने बस यही चेक किया कि क्या ये वाटर प्योर है या नहीं है, तीनों का तीनों जो बीकर में रखा गया है, तो यहाँ पता चला कि हाँ एक फॉर्म्स प्योर है क्योंकि एक 100 डिग्री सी पे होता है, दोनों फॉर्म्स इसलिए नहीं है, ना ये है और ना ये है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी के इक्वल। ठीक है, चलिए तो इसमें ही कुछ एक्स्ट्रा हम लोग और लिखेंगे। अब ध्यान दें, तो ये प्योर फॉर्म हो गया और इम्प्योर फॉर्म हम लोग समझ गए। इसको पूरा लिख लीजिएगा, द सब्सटेंस हैव एन फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस से मेरा कौन कौन आ सकता है, तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड। इम्प्योर वाले में एक फॉर्म्स है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट के बारे में कहा जाता है इट इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एन एटम। एटम के सिंगल काइंड से जो बना होता है उसी को हम एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल हम सभी को पता है, हाइड्रोजन के रूप में ऑक्सीजन, ये सब हम लोगों को पता है ना। अब कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड का लिखते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 different kinds of an atom। इतना तो नहीं चलेगा, बट इसके आगे लिखना जरूरी होता है एक लाइन और कि इट इज मेड अप ऑफ 2 or more than 2 different kinds of an atom in a fixed proportion। प्रोपोर्शन कहिए या रेशियो कहिए। ठीक है, वैसे तरीके के सब्सटेंस को हम लोग जो है कंपाउंड का नाम देते हैं, जो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स से ज्वाइंट हो बट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन हो, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कंपाउंड। एग्जांपल होता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मिक्सचर को देखते हैं, मिक्सचर क्या होता है। इट इज मेड अप ऑफ 2 or more than
2 or more than 2 different kinds of substance in any proportion या in any ratio। ठीक है, तो वैसे तरीके के सब्सटेंस को हम लोग इम्प्योर फॉर्म भी कहते हैं और उसी को मिक्सचर, यानी कि 2 या 2 से अधिक डिफरेंट काइंड सब्सटेंस से बना हुआ हो, लेकिन किसी भी प्रोपोर्शन में। जैसे हम लोग मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, इस तरीके से हम लोग बहुत सारा मिक्सिंग अगर करते हैं तो इस तरीके के जो सब्सटेंस होगा वो मिक्सचर होगा। अब मिक्सचर का मीनिंग और कंपाउंड, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। वाटर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हर हालत में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। दैट मीन्स रेशियो ऑफ पीस का मतलब ये है कि द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम इज 2:1। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तब कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज कंपाउंड कांट बी फॉर्म। ठीक है, ये अब इसी में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को भी देखेंगे, तो इसको बनने के लिए क्या चाहिए, मिक्सिंग क्या होगा, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम, और इसका रेशियो 1:2, तब 1:5 रेशियो सकते हैं। अगर कोई कह दे कि 4 हाइड्रोजन लेते हैं और 10 ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या ये वाटर है या नहीं है? जब हाइड्रोजन मिक्स विद द ऑक्सीजन वाटर बना है ना, लेकिन कंपाउंड करना है फिक्स रेशियो में। दैट मींस रेशियो वाटर के लिए 2:1 का रेशियो, H2O की रेशियो। ठीक है, कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा तो ही वाटर बनेगा। तो यहां हमने 4 हाइड्रोजन लिया और 10 ऑक्सीजन। देखिए, द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोपोर्शन 4:10, दैट मींस 2:5। अब यहां जो रेशियो आया वो 2:5 आया होगा, तो क्या 2:5 वाटर का है? तो नहीं है। दैट मीन्स कि ये वाटर नहीं होगा, कोई भी चीज हो लेकिन वाटर तो नहीं होगा, क्योंकि वाटर इज ए कंपाउंड और इसका रेशियो। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल, देखो हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 5 अगर लेते हैं तब क्या है? तो देखिए, रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन प्रोपोर्शन टू 10:5, then we get 2:1 आया ना। दैट मीन्स कि 10 हाइड्रोजन और 5 अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो वाटर फॉर्म हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखो 10 हाइड्रोजन 5 ऑक्सीजन है ना, तो 5 इसमें से कॉमन ले सकते हैं। जब 5 इसमें से कॉमन लेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। देखिए तो 5 आ गया, H2O 5 हम लोग लेंगे, यानी कि 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर H2O करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? इसको आते हैं मिक्सचर को समझते हैं। ये बोला ना इन एनी प्रोपोर्शन की बात, किसी भी प्रोपोर्शन की, तो यहाँ मतलब क्या? जब 1 गिलास पानी अगर लेते हैं तो क्या उस गिलास वाटर 1 गिलास वाटर अगर ले रहे हैं, क्या उसमें 1 चम्मच चीनी फिक्स है क्या कहीं कि 1 चम्मच चीनी ही लेंगे? कहीं नहीं ना। तो मेरा मन है हम 2 चम्मच डाल लें, मन है तो 10 चम्मच और डाल दें, या पूरा का पूरा कंटेनर चीनी से भर दें, है कि नहीं? तो वहां पर फिक्स नहीं है कि इतने पानी में इतने ही आपको चीनी या इतने ही सॉल्ट मिलाना है। तो जब ऐसा सिचुएशन नहीं हो, किसी भी रेशियो में हम मिला सके, तो इसी को हम लोग कहेंगे मिक्सचर। और मिक्सचर हमेशा इम्प्योर फॉर्म, हमेशा इम्प्योर फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब यहां पर इतना लीजिए, थोड़ा सा इसको तुम लोग लिख लो। ठीक है,
उसके बाद इसका इरेज करके थोड़ा सा और फ्रेमवर्क बनाना है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट को कितने पोर्शन में डिवाइड करते हैं। तो एलिमेंट को भी 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटल। ठीक है, एलिमेंट्स इज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटल। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटालॉइड्स द सब्सटेंस व्हिच शोज बोथ मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, ठीक है। इसके बारे में डिटेल बताएंगे जरूर, ठीक है। कंपाउंड में जब जाते हैं तो इसमें भी 2 तरीके का कंपाउंड, एक सिंपल कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड हम सभी लोग जानते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब चीज, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है मेरा वो। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात की जाए तो बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे हम एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के अलावा अगर एसिटिक एसिड देखें तो वो एक अलग फॉर्म्स आएगा। इसके अलावा पोटासियम, बोरैक्स, ये सब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। पोटास, एलम, बोरैक्स, ये सब जो है एकदम डिफरेंट फॉर्म्स के रूप में जाने जाते हैं कंपाउंड। और जो सिंपल कंपाउंड हो गया वो हो गया मेरा क्या, वाटर, ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ये कोई दिक्कत समझने में। अब आते हैं यहाँ पर मेटल के लिए अगर एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सोडियम, ठीक है, और उसके साथ साथ पोटेशियम, ये सब मेरा मेटल, ठीक है। नॉन मेटल में अगर लिखना चाहें तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, तो ये सब जो है मेरा ये जाने। मेटालॉइड्स के लिए अगर जानना चाहें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम हो गया, ऐसे ये सब, ठीक है। अब आते हैं मिक्सचर के लिए। तो मिक्सचर के लिए जो हम लोग आते हैं तो मिक्सचर को 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया। और ज्यादातर जो मेरा टॉपिक जो होगा चैप्टर से रिलेटेड वो मेरा मैटर का जो टाइप्स होगा उसमें मिक्सचर के जो एक फॉर्म है उस पर ही हम लोग बात करेंगे। और ज्यादातर फोकस इस चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है। तो मिक्सचर का 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया, होमोजेनियस और होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर 2 पोर्शन में मिक्सचर को डिवाइड किया गया। होमो का मतलब ही यूनिफॉर्म होता है और ये नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस सभी का डिफाइन अलग से करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना चाहिए, जो भी टीचर लोग बनाते हैं ना वो सभी वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए होमोजेनियस मिक्सचर में क्या है, यूनिफॉर्मली मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का, पूरा यूनिफॉर्म, इसमें पार्टिकल आपको नहीं दिखेगा। तो बस थोड़ा सा लिख देते हैं इसका, इन दिस मिक्सचर particles can't be seen with the naked eye. नेक आई से पार्टिकल्स नहीं दिखेगा। और इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स कैन बी seen through
सिंपल विद द दीपक नहीं। तो इसमें पार्टिकल हम लोग देख पाते हैं और इसमें नहीं देख पाते हैं, ठीक है। जैसे ग्लास में अगर चीनी मिलाते हैं थोड़े अमाउंट में तो पानी के अंदर घुल जाता है, लेकिन पता नहीं चलता। याद होगा प्रीवियस में हम लोगों ने जो डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ा था उसमें एयर में मिक्स हो गया था, पता नहीं चलता था मॉलिक्यूल्स। तो वैसे ही यहाँ होता है कि अगर पानी के अंदर थोड़े से अमाउंट में चीनी अगर जाते हैं और उसको मिक्स करते हैं तो पार्टिकल जब नहीं दिखेगा चीनी का, दैट मीन्स कि ये होमोजेनियस। लेकिन अगर दिख गया तो वो हो गया हेटेरोजेनियस, ठीक है। तो देखते हैं जब होमोजेनियस मिक्सचर को डिवाइड किया गया तो इसको डिवाइड किया गया वन जिसको बोला गया सॉल्यूशन। हेटेरोजेनियस को डिवाइड किया गया तो दो पोर्शन डिवाइड किया गया, सस्पेंशन और कोलाइडल। सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में डिवाइड किया। सॉल्यूशन को दो पोर्शन में डिवाइड किया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये उसके खुद का पार्टिकल्स के तौर पे हुआ है कि सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। लेकिन इसके अलावा भी अगर चाहे तो सॉल्यूशन को हम लोग जो है अदर थ्री पोर्शन में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। तो एक तो पार्टिकल के तौर पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सॉल्यूशन को, और दूसरा उसके खुद के टाइप्स पर, कितने टाइप्स हो सकते हैं सॉल्यूशन के, तो तीन टाइप, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जाते हैं। सस्पेंशन में जब जाते हैं तो सस्पेंशन में पार्टिकल बिल्कुल दिखता है, जैसे बालू और पानी का मिक्सचर, सैंड एंड वाटर। जब ये मिक्स करते हैं तो सैंड का पार्टिकल्स इजीली सी हो जाता है, तो ये सस्पेंशन का एग्जांपल है। कोलाइडल सॉल्यूशन इकलौता ऐसा सॉल्यूशन होगा जो देखने में लगेगा होमोजेनियस, दैट मींस पार्टिकल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब उसको एक छोटे से लेजर लाइट, जिसे मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लोग कहते हैं ना, प्लेन पोलराइज्ड, जब इसका यूज करते हैं तो इसकी मदद से इसके पार्टिकल्स दिख जाते हैं। तो कहा जाता है पार्टिकल कैन बी सीन, देन दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड द टाइप्स ऑफ द मिक्सचर इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर एंड इट इज एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। कोई दिक्कत? कोलाइडल सॉल्यूशन को दो पोर्शन में डिवाइड किया। कौन कौन सा दो पोर्शन? तो देखते हैं। तो इसके लिए जो है कोलाइडल का खुद का अपना जो होगा वो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज होगा। डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। और एक और बात कि ये सभी का सभी केवल फ्रेमवर्क, आज फर्स्ट लेक्चर केवल इंट्रोडक्शन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंसेस के तौर पे हमने डिवाइड किया और ये बताया, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में और अच्छे से क्लियर करिए और याद करिए। इसके आगे का जो फर्दर डिटेल्स होगा वो सेकेंड लेक्चर में होगा, ठीक है। थैंक यू।